नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ठाकुर, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई। कहानी सुना रहा हूं ध्रुव योद्धा का सीजन 2। अगर आपको कोई और कहानी भी मेरे आवाज में सुननी है तो मुझे सजेस्ट करके बता दीजिए। पर उससे पहले आज आप सभी का स्वागत है डेली इवेंट सीरीज के एपिसोड में। डेली इवेंट सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा 30 से 40 सेकेंड वीडियो के पहले आपको बता देता हूं। डेली इवेंट सीरीज आपके लिए ही खास आप लोगों की डिमांड पर बनाई गई है। इस सीरीज में डेली शाम 4 बजे एक एपिसोड आएगा और इस सीरीज की ड्यूरेशन जो है वो आपके ऊपर निर्भर करती है, यानी ये सीरीज कब तक चलेगा ये आप पर निर्भर करती है। कैसे? आपको इस सीरीज के हर एक एपिसोड को 30 लाइक करना है एंड देन कमेंट बॉक्स में लिखना है नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड भर भर कर लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, आपको अगले दिन शाम 4 बजे नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आप सभी को कितने बार ये बात कही है कि पूरी डेली इवेंट सीरीज आप लोगों के ऊपर ही निर्भर है। पर मैंने एक चीज देखा कि लाइक तो आप लोग कर देते हैं, जिस वजह से मैं ये एपिसोड अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लाइक नहीं करते तो मैं एपिसोड भी अपलोड नहीं करता। बट आप लोग कमेंट में कटौती कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस एपिसोड की लेंथ में जानबूझकर कटौती करी है। आप लोग कमेंट लिखिए नेक्स्ट एपिसोड, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेली इवेंट सीरीज होल्ड होकर सिंपल सीरीज शुरू हो जाएगी, यानी पर वीक 3 एपिसोड। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कहानी। शैतानी इलाके में रहने वाली शांति अब एक शोर शराबे में बदल गई थी। समाधि के खुलते ही सैकड़ों की तादाद में योद्धा उस समाधि में जाने लगे, जहां लोगों की भगदड़ के बीच एक तहखाना शांति में डूबा हुआ था। उस तहखाने में एक ड्रैगन का शरीर फूलता ही जा रहा था। तभी उसके सामने दिखते एक बूढ़े ने उस ड्रैगन को फूलता देख उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। बर्फ की तबाही! ध्रुव ने देखा एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ सीधे उस सुन्नत ड्रैगन के पास बहुत तेजी में जाने लगा। एक पल में ही ड्रैगन का फूलता शरीर रुक गया। इस दौरान वो खतरनाक हमला उस ड्रैगन से जाकर टकरा गया। दोनों के टकराते ही उस शांत तहखाने में एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी और इसके साथ ही उस ड्रैगन के आसपास बहुत सी शक्तियां इकट्ठा हो गई, जिससे ये देखना मुश्किल हो गया कि वो ड्रैगन उस हमले के बाद जिंदा था या मारा गया था। जिस वक्त सभी की निगाहें उसी ड्रैगन पर टिकी थी, उसी वक्त एक लड़की की आवाज उस तहखाने में गूंज उठी। अरे देखो तो, हमें कौन मिल गया? भड़ाला, खूनी दल का बुजुर्ग। मुझे भूल तो नहीं गए भड़ाला? अगर सच में ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको अपनी पहचान याद दिलाने में, तुमको मार कर। भड़ाला ने अपना सिर घुमाते हुए उस लड़की की तरफ देखा, फिर उस लड़की को देखकर अजीब अंदाज में कहा, बर्फ की मलिका जरीना। खैर, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारा हाल भी तेरे पिता जैसा ही कर दिया। बेचारा अब तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। आखिर हमारे दल वालों ने उसको अपाहिज जो बना दिया। भराला की बातों को सुन जरीना ने अपने दांतों को कसकर दबा लिया और फिर अपने गुस्से को शांत करने लगी। कुछ देर तक अपने गुस्से को शांत करने के बाद उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर कौन जिएगा और कौन मरेगा। इतना कहकर जरीना ने अपने साथ आए लोगों को भराला पर हमले करने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही लगभग दर्जन भर से भी ज्यादा लोग भराला के ऊपर एक साथ हमला करने लगे। भराला भी कोई कमजोर योद्धा तो बिल्कुल नहीं था। उसने इतने सारे योद्धाओं को एक साथ उस पर हमला करते आता देख अपने शरीर से शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां का माहौल एक अजीब ऊर्जा से भर गया, जो लोगों के बिना रुके लड़ाई करने की वजह से बढ़ता ही जा रहा था। ध्रुव और लानिया ने देखा कि कैसे जरीना नाम की वो लड़की, जिसने थोड़ी देर पहले ही ध्रुव से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उस बूढ़े के साथ अपने दल के सारे योद्धाओं की मदद लेकर बखूबी लड़ती ही जा रही थी।
लड़ाई में शामिल शक्तियों को महसूस कर ध्रुव ने सोचा, इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। उसने एक ही झटके में लोगों की नज़र से बचते हुए वो सुन्नत ड्रैगन के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा सुन्नत ड्रैगन भराला के खतरनाक हमले के कारण मारा जा चुका था। ध्रुव के पास ज्यादा कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं था। उसने जल्दी से सुन्नत ड्रैगन की लाश को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और फिर एक ही झटके में लानिया के पास चला आया। आसमान में होते मुकाबले धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे थे। तभी जरीना ने चिल्लाकर कहा, दल के योद्धाओं, आज इस कमबख्त बरहाला को दिखा देते हैं कि हमें और ज्यादा दबाना इनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हम सब एक साथ मिलकर अपने दल के सील का इस्तेमाल इसको मारने के लिए करेंगे। दल के सील का जिक्र सुनते ही बरहाला के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, दल का सील? अगर इन्होंने उस दल का सील मुझ पर कर दिया तो मुझे यहाँ मरने से कोई बचा ही नहीं सकता। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं खुद ही खुदकुशी कर लेता हूँ। इससे मेरी आत्मा तो बच ही जाएगी और फिर मैं बाद में इनको बताऊंगा कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। उसने जरीना को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं दिया और एक ही झटके में अपने शरीर को बढ़ाते हुए खुदकुशी करने लगा। उसको खुदकुशी करता देख जरीना पहले तो हैरान हुई, फिर मौजूदा हालात को समझते हुए उसने कहा, सभी लोग पीछे हो जाओ, ये कमबख्त बुढ़ा खुदकुशी करने वाला है। एक ही झटके में भराला का शरीर फूल कर फट गया। इस वक्त ध्रुव ने भी अपनी शक्तियों से लानिया को ढक रखा था। जैसे ही भराला का शरीर फटा तो वहां के आधे से ज्यादा पत्थर टूट कर चकनाचूर हो गए। जब जरीना और अन्य लोगों ने देखा कि कैसे उनके सामने भराला ने खुदकुशी कर ली तो जरीना ने आँख भरते हुए कहा, चलो साथियों, कम से कम इस कमबख्त को इतना तो ध्यान था कि कब हार मानना है और कब नहीं। फिर एक बार जरीना ने सुन्नत ड्रैगन को उस तहखाने में खोजा। उस सुन्नत ड्रैगन की लाश या सुन्नत ड्रैगन उसको कहीं नहीं मिला। उसको लगा कि भराला के फटने से सुन्नत ड्रैगन का लाश भी तबाह हो गया होगा। कुछ देर बाद जरीना और अन्य लोग भी तहखाने से चले गए। उन लोगों के वहां से जाते ही ध्रुव और लानिया उस तहखाने की तलाशी लेने लगे। कुछ देर तक खोजने के बाद भी उनको वहां खास कुछ नहीं मिला। फिर ध्रुव ने अपने अंगूठी से सुन्नत ड्रैगन की लाश को निकाला, पर जैसे ही ध्रुव ने सुन्नत ड्रैगन की लाश को निकाला तभी उस लाश को लेकर भड़ाला की आत्मा वहां से भागने लगी। उसको वहां से भागता देख ध्रुव ने हंसकर कहा, मैं जरीना नहीं हूँ, मैं हूँ ध्रुव शौर्य, और तुम्हारी आत्मा तक तो छोड़ो, तुम्हारी शक्तियों को भी मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। फिर ध्रुव ने अपनी दिव्य रोशनियों से भराला की आत्मा को जलाकर राख में बदल दिया। पर जैसे ही भराला की आत्मा जली तो शैतानी इलाके से बहुत दूर एक कमरे में एक बूढ़े की बंद आंखें खुल गई और उसने अपने हाथों पर जलते रोशनी को बंद होता देखकर कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने खूनी बर्फ कबीले के एक बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश की। कर्मठ, जाओ और उस इंसान का पता लगाओ, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा कौन जाबाज है जो खूनी बर्फ दल से दुश्मनी करना चाहता है। उस बुजुर्ग के इतना कहते ही एक लाल बर्फ का गोला वहां से शैतानी इलाके की तरफ जाता दिखाई दिया। पर ध्रुव तो इन बातों से अनजान सुन्नत ड्रैगन का मूल खून निकालकर अपने अंगूठी में रख चुका था। तभी उसने अपने हाथ में 4 हलिया फल निकाले और उन फलों को लानिया को थमाते हुए कहा, ये लो लानिया, ये तुम्हारी ही अमानत है। पहले तो लानिया उन फलों को ध्रुव से लेने में हल्की झिझकी, पर कुछ देर बाद उसने उन फलों को ध्रुव से ले लिया और उससे कहा, शुक्रिया ध्रुव इसके लिए। ध्रुव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और लानिया से कहा, चलो लानिया, अब हमें इस समाधि के सबसे गहरे हिस्से में चलना चाहिए। अगर अंतरात्मा नहीं तो कम से कम कोई कीमती खजाना ही हाथ लग जाएगा। फिर वो दोनों भी उस तहखाने से दूर समाधि के सबसे गहरे हिस्से में जाने लगे। दूसरी तरफ समाधि के गहरे हिस्से पर अभी भी सील चढ़ी थी और धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, और उस सील के आगे बहुत से योद्धा बेसब्री से उस सील के खुलने का ही इंतजार कर रहे थे। पर वहां खड़े नई पीढ़ी के योद्धाओं में से एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा,
अरे सीनू, तुझे पता है इस बार वो बड़े दल ही हैं जो इस अंतरात्मा को लेने की हिम्मत रखते हैं, और वो 5 दल भी इस समाधि में आए हैं। वहां दूर खड़े लोगों को देख रहा है, उनका ही दल सबसे ताकतवर दल है। उन दल का मसीहा बनकर आया है शैंकी, बिलोबा शहर से आया है वो। और दूसरे नंबर पर आती है वो लड़की जिसको सब बर्फ की मलिका के नाम से जानते हैं, पर उसका असली नाम जरीना है। और तीसरे नंबर पर आता है मौत का शहर, और उस शहर से आया है मृत्यु नगरी दल। और चौथे नंबर पर आता है कटार शहर, और उस शहर से जो दल आया है वो दल है कुल्हारी दल। और सबसे आखिरी नंबर पर 5वां दल है तिलस्मी जानवरों से आया तिलस्मी प्रजाति दल। भाई शोलेमान, तुम्हें क्या लगता है इन 5 दल के होते हुए हम भी इस समाधि से कुछ ले पाएंगे, या हमें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ेगा? तभी शोलेमान ने कहा, कहना तो मुश्किल है दोस्त, देखते हैं आगे क्या होता है। उन लोगों की भीड़ और वहां होती छोटी मोटी लड़ाइयाँ और वहां इंतजार करते लोग सील के खुलने का। ध्रुव और लानिया भी अब वहां जाकर उन लोगों के साथ उस सील के खुलने का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव ले पाएगा अंतरात्मा को उस समाधि से, या उससे पहले उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या ध्रुव ले ही नहीं पाएगा अंतरात्मा को? और जैसे ही समाधि खुलेगी तो ध्रुव को एक बहुत बड़े राज के बारे में पता चलेगा। ध्रुव ये जानकर बहुत हैरान होने वाला है, और क्या करेगा ध्रुव इस राज को जानकर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। और हाँ दोस्तों, डेली इवेंट सीरीज में अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप कल नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड। और लाइक टारगेट है 30, जिसको सबसे पहले पूरा कर दीजिए। अगर आप ये दोनों चीज कर देते हैं तो कल डेली इवेंट सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों का ही इंतजार कर रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में।